हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है, जो मिथुन राशि वाले, जेमिनी राशि वाले किसी इंसान को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं आपकी उनके साथ शादी होगी कि नहीं फ्यूचर में। तो हम चेक करेंगे कि जिस इंसान को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपकी आगे जाके शादी होगी या नहीं होगी। वो हम यहाँ पे चेक करेंगे मिथुन राशि। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज बताऊंगी, और फिर मैं बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, फिर वो हम चेक करेंगे। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज को लेकर आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं मिथुन राशि, आप क्या सोच रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी उस इंसान को लेकर। हैंगमैन का कार्ड आपके लिए आया मिथुन राशि। आपके लिए दूसरा कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन रिवर्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज, शादी को लेकर आप क्या सोच रही हैं। गेम ऑफ लव, टोटलिटी, नरिशमेंट। मिथुन राशि, आपकी जो खुद की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, आप मुझे कहीं ना कहीं देखिए स्टक रहते हुए दिख रही हैं अभी। आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप उतना इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप रिस्क लेना चाहते हैं, बट आप आउट ऑफ द वे जाके अभी मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ कर पा रहे हैं। या तो देखिए सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे बने हुए हैं रिलेशनशिप में कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर बंध चुके हैं, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़े से एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको थोड़े से एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। उसके लिए आप मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, थोड़ी सी आपकी सोच मुझे बदलती हुई दिख रही है, यानी कि आप अपने सोचने का तरीके को बदल रहे हो, या आपका नजरिया, परसेप्शन बदलता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। जिस तरीके से आप पहले पार्टनर को, रिलेशनशिप को लेकर पहले सोचते थे, अभी थोड़ी सी आपकी सोच में चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप बट कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैरिज का है, तो क्लियरली ये कार्ड बोलता है कि शादी तो आप करवाना चाहते हो अपने पार्टनर से, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। और आप चाहते हो कि पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। पूरे तरीके से मतलब जैसे 100% आप इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हो मिथुन मिथुन राशि। और अपना 100% भी आप देना चाहते हो, जैसे होता है ना, पूरी डेडिकेशन, डिवोशन आप अपनी इस रिलेशनशिप में डालना चाहते हो। टोटल तरीके से जो भी आप कर सकते हो ना, वो आप अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें देना चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। जैसे कि मैंने बताया, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फैमिलीज की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। हो सकता है मिथुन राशि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखलंदाजी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। और अगर इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टनर की फैमिली की या आपकी खुद की फैमिली की, तो हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, ट्रेडिशन, इन चीजों को भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़ी सी हो सकता है पुराने ख्यालात की थिंकिंग या तो आपकी है या आपके पार्टनर की फैमिली की है। कंजर्वेटिव थिंकिंग थोड़ी सी है किसी की, बट फैमिली का एक रोल मुझे यहाँ पे रहता हुआ दिख रहा है। और नरिशमेंट का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, पार्टनर आपकी लाइफ में, तो आपको ना एक खाना मिलता है, एक फूड मिलता है, एक ताकत मिलती है इस रिलेशनशिप में जब आप उनके साथ होते हो, या ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा तो आपको एक, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी। और इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आगे बहुत ग्रोथ है, अगर आप इस पे काम करेंगे, पार्टनर काम करेंगे, तो ये आगे तक जा सकता है। बट यहाँ पे ना एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। ये कार्ड बोलता है जिस तरीके से आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, अब नई शुरुआत देखिए मैरिज की ही होगी ना।
अगर ऑलरेडी आप लोग बात कर रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, कुछ लोग अगर कमिटमेंट है तो शादी चाह रहे हो, तो वो जो भी नई चीज़ें स्टार्ट होंगी वो एक फ्रेश बिगिनिंग होती है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है ज़िंदगी का। आपको ऐसा लग रहा है मिथुन राशि कि जो आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना पार्टनर के साथ, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, यानी कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज, उन चीज़ों को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो हो सकता है आप ये चीज़ें अभी अभी महसूस कर रहे हो मिथुन राशि, या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको ऐसी फीलिंग आए कि भी एक फ्रेश बिगिनिंग जिस तरीके से आप करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, उस तरीके से नई शुरुआत नहीं हो रही है। थोड़ी-सी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी-सी मजबूत नहीं हो रही हैं, और ये चीज़ों का थोड़ा-सा मुझे इश्यू रहता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे को मनी, पैसा, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिज़नेस का भी थोड़ा-सा दिख रहा है। हो सकता है मिथुन राशि आप या फिर आपकी फैमिली या फिर आप या फिर आपके पार्टनर पैसे को भी इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि काफ़ी रिच फैमिली चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं या तो आप ऐसा सोच रहे हो या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की सोच ऐसी है, कुछ मनी को लेकर भी छोटे-मोटे मुझे वो मैरिज को लेकर सोच, पैसे को लेकर भी एक रहती हुई दिख रही है। ये कुछ मिथुन राशि वालों का रहेगा, सबके लिए नहीं दिख रही मुझे। बट हाँ, आप आगे बढ़ना चाहते हो, साथ के साथ छोटे-मोटे कुछ फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मुझे, बट नई शुरुआत को लेकर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। और प्रैक्टिकल होकर भी आप काफ़ी ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। ये तो देखिए आपकी फीलिंग्स है मिथुन राशि। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ये मैंने फीलिंग्स बताई हैं कि आप एक्चुअल में चाह क्या रहे हो। और अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी शादी को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। इनर गाइड, नो इन लव, कॉन्टेम्पलेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटरी। ओके, मिथुन राशि जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है आपके पार्टनर भी किसी लेवल पे आपके साथ एक यूनियन ही चाहते हुए दिख रहे हैं। वो भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रही है, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा का बॉन्ड बना रहे, वो चीज़ें उनके दिल में है कि वो ये चीज़ें चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें रहें। बट यहाँ पे आप थोड़ी-सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो ये सारी चीज़ें चाह तो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिख रहे हैं मिथुन राशि। और आपके पार्टनर अभी मुझे लग रहा है या तो किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई इंसान है जो उनको बहुत ज़्यादा सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। वो इंसान कोई भी हो सकता है मिथुन राशि, उनकी फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, उनका कोई फ्रेंड जिससे वो डिस्कशंस कर रहे हैं, या वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर किसी से भी गाइडेंस वो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा ना ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं हो सकता है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, या तो उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आपको बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके इरादे ठीक नहीं है, थोड़ी-सी मैनिपुलेशन रहती हुई दिख रही है। आपको थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या थोड़ी-सी इस चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। और कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। अब देखिए कई बार होता है ना रिलेशनशिप में दोनों साइडों से इंसान को लगता होता है। कई बार तो लगता है कि खुद इंसान गलत होता है, कि उसके खुद के इरादे ही सही नहीं है, यानी कि आपके पार्टनर के इरादे आपको लेकर सही नहीं है। तो वो एक चीज़ होगी। दूसरा ये भी हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है अभी वो जो आपसे चाहते हैं उनको आपसे नहीं मिल रहा, और उनको लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। एक ऐसी-सी सोच में वो मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, वो इस तरीके से सोच रहे हैं।
वो देखिए उनके कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये कार्ड उनका है, तो मुझे आपके पार्टनर ही थोड़े से मैनिपुलेटिव रहते हुए दिख रही हैं। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना आमने-सामने बैठ के बात करनी, चीज़ों को डिस्कस करना, वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियों से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको शायद खुल के नहीं बता रहे हैं। और आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। या वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, इस तरीके की अभी उनकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं मुझे लग रहा है मिथुन राशि आपके पार्टनर। और देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा अकेले होके, जैसे होता है ना इंसान थोड़ा स्पेस लेता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो इस तरीके की एक प्लानिंग से उनके दिमाग में चल रही है। और शायद हो सकता है इसीलिए वो किसी से एडवाइस या डिस्कशन कर रहे हैं, और इसीलिए खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ डिसीज़न अभी ले नहीं पा रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये ना वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरे इंसान की तरफ से उतना प्यार नहीं है। वन साइडेड लव देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है वो आपको प्यार करते हैं, तो उनको लग रहा है आपकी तरफ से वो उनको प्यार नहीं मिलता, या फिर उनको लग रहा है कि आप तो प्यार करते हो, उनके मन में ही आपके लिए उतने फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं उनको लग रही हैं। बट देखिए जैसे 5-6 महीने निकलेंगे ना, मतलब ये रीडिंग देखिए 2025 की बना रही हूँ कि क्या 2025 में आपकी और आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी, या फिर अगर मुझे लगा कि अगले साल तक का भी कुछ नज़र आया तो मैं अगले साल का भी थोड़ा-सा इसमें बता दूँगी। ज़्यादा ये 2025 की ही है कि मिथुन राशि वालों के अपने पार्टनर से, जिसको प्यार करते हैं, उनसे शादी होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ये साल में आप रीडिंग देखोगे 5 या 6 महीने के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में थोड़ा-सा चेंज आएगा। जिस तरीके से वो थोड़ी-सी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, जो उनकी लाइफ़ में चल रहा है वो आपको नहीं बता रहे हैं, हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हैं। और थोड़ा-सा उनका फिर मुझे माइंड बदलता हुआ दिख रहा है, चेंजेज़ आएँगे उनके अंदर, और वो पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। और वो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के बारे में सोचेंगे, और एक आपके साथ यूनियन चाहेंगे, और कुछ चीज़ों को किस्मत या डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ेंगे कि भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन उनकी एनर्जीज़ में, उनकी सोच में चेंजेज़ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी थोड़ा-सा हो सकता है वो धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, या आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। और 5 या 6 महीने के बाद उनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आएगा, पॉज़िटिव चेंज आएगा, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हमेशा का साथ आपके साथ चाहेंगे, मैरिज में चीज़ों को कन्वर्ट करने के बारे में वो भी सोचेंगे सीरियसली। ये चीज़ें फ़िलहाल अभी मुझे आपके पार्टनर की मिथुन राशि रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं, ये तो देखिए फीलिंग्स थी। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर की फ्यूचर में शादी होगी। देखिए फ्यूचर का मतलब होता है कि या तो इस साल, फ्यूचर का मतलब होता है कि कभी भी हो सकती है। मैं एग्ज़ैक्ट आपको ये नहीं बोल सकती कि कौन से साल में होगी, क्योंकि हम ना लॉन्ग टर्म की रीडिंग नहीं बना रहे हैं। हम 1 साल की बना रहे हैं कि ये साल में अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो शादी को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी, या फिर नेक्स्ट ईयर का भी मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर मुझे लगा कि शादी नेक्स्ट ईयर तक हो सकती है तो मैं आपको बता दूँगी। तो जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि एनर्जीज मिथुन राशि बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, इसलिए बहुत लंबे टाइम की रीडिंग को नहीं बनाया जाता। तो साल या 2 साल तक की मैक्सिमम रीडिंग को लेकर चला करें। और ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, नो कॉन्टैक्ट वालों की भी रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ उन लोगों की रीडिंग है कि जो लोग आपस में शादी तो करवाना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आगे शादी होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ मिथुन राशि। ऑब्सेशन एंड ग्रीड, हार्मनी, लव एंड पीस, वेटिंग। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी 2025 में, या फिर उससे अगले साल तक के लिए, वो देख लेते हैं। अप इन द स्मोक, लव पोटेंशियल, हिच्ड, नाइस। मिथुन राशि आपके कार्ड वैसे पॉजिटिव ही आए हैं, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटकम निकल के आया है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे ये साल थोड़ा-सा स्लो जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2025। अभी चीज़ें एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेंगी, और ये
अगस्त तक आपका ऐसा ही रहेगा, अगस्त 2025 तक, कि मिथुन राशि वालों की शादी हो सकता है आप लोग करवाना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों में डिस्कशंस भी चले, बातचीत भी हो, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगी, चीज़ें उतनी स्पीड ही नहीं पकड़ेंगी, ऐसा-सा रहेगा ये साल। और आप लोग जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स करोगे ना, वो आप लोगों को लगेगा कि सब मेहनत, सब एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसके कारण आप लोग काफ़ी इमोशनल हो जाओगे, सेंटिमेंटल हो जाओगे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े से डिप्रेसिव एनर्जीज में भी चले जाएँ। जैसे होता है ना, ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें अपने हिसाब से जब नहीं होती तो फिर इंसान दिल पे लगा लेता है, उसको सोच-सोच के थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा-सा डिप्रेसिव एनर्जीज कह सकती हूँ, या फिर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और ख़ास करके देखिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। देखिए, क्योंकि अप इन द स्मोक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ऑब्सेशन एंड ग्रीड, ये कार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एक-दूसरे के लिए एनर्जीज़ रहेंगी। ये देखिए, एक चीज़ बता दूँ मिथुन राशि, ये कार्ड जो मैंने निकाले ना, ये वाले अभी सारे, इसमें आपके खुद के भी हैं, पार्टनर के भी हैं। फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड मैंने यहाँ पे अलग निकाल दिए थे। ये आप लोगों का आउटकम है कि आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, यानी कि आप जिसको प्यार करते हो। तो पहले अप्रैल तक भी चीज़ें स्लो रहेंगी, आगे अगस्त में भी मुझे धीरे रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। देखिए, अप्रैल तक तो ये दिख रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सब आपको लग रहा है वेस्ट हो रही है, हवा में ही जा रही है। उसका कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसके कारण आप लोग इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा रहोगे। एक लव, केयर, प्यार तो बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे, लेकिन अटैचमेंट एक जैसा होता है ना, हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो चीज़ें आप लोगों में रहेंगी। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग छोड़ ही नहीं पा रहे एक-दूसरे को। एक ग्रीड बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑब्सेशन रहेगा कि इस इंसान को, ये इंसान किसी भी हालत में चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। उसी चीज़ को सोच-सोच के थोड़ा-सा हो सकता है आप लोग परेशान रहें। अब ये या तो आप ऐसा फ़ील हो सकता है करें, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है। बट जितना रिजल्ट आपको चाहिए ना, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उस तरीके से चीज़ें आगे मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं शादी को लेकर। ख़ास करके जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक चीज़ें स्लो रहेंगी, और उसके बाद भी चीज़ें स्लो दिख रही हैं मुझे। मई से लेकर अगस्त 2025 तक। यहाँ पे भी देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, और जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और कुछ चीज़ों के लिए आप दोनों में से एक इंसान मुझे ज़िद्दी भी होता हुआ दिख रहा है आगे जाके। जैसे होता है ना कि ज़िद्दी का मतलब कि अपनी कोई ज़िद पकड़ ली। कई बार होता है ना, ज़िद ये होगी कि भी जब तक जो चीज़ें अपने हिसाब से पूरी नहीं होंगी, तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार होता है कि घर वाले नहीं मान रहे, तो एक पार्टनर ने ज़िद पकड़ ली कि नहीं, घर वालों की रज़ामंदी से ही करना है। तो किसी भी तरीके से कोई ज़िद, किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे पकड़ता हुआ दिख रहा है। करियर को लेकर भी ज़िद हो सकती है। सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। रिलेशनशिप, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगस्त तक रुका हुआ दिख रहा है। हालाँकि आप दोनों में बातचीत ज़रूर होती रहेगी, एक लव, पीस, प्यार, मोहब्बत भी बना रहेगा, बातचीत होती रहेगी। ये जो कार्ड्स निकले हैं, ये है मई से लेकर अगस्त 2025 में। हो सकता है आप लोग मिलें भी, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप लोगों के बीच में रहे, और हम एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आप लोगों को आएगी, और आप लोग हमेशा का साथ एक-दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो। शादी को सॉरी, रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, और उसके ऊपर मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो। हो सकता है काम करेंगे भी, मेहनत करेंगे भी, ले और आपको पता भी है कि इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, यानी कि बहुत ताकत है, इसके ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ये चीज़ें आपको पता भी है, और ये चीज़ें हो सकता है आप लोग करेंगे भी, लेकिन चीज़ें स्लो रहेंगी। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। जितने हो सकता है आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको या तो नहीं मिल रहा है, या चीज़ें वैसे ही स्लो हो रही हैं। कई बार होता है ना कि मिथुन राशि, मान लो आपने एफर्ट्स डाले, तो पार्टनर की तरफ से वो सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है, तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है पार्टनर इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे, तो आप थोड़ा-सा रुक गए, इस कारण से रिलेशनशिप रुक गया, या फिर आप दोनों इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हो, फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, जिसके कारण थोड़ी-सी चीज़ें स्लो हो जाएँगी, या ये रिलेशनशिप शादी को लेकर थोड़ा-सा ठप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अभी जाती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन साल का जो एंड आएगा ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, तो यहाँ पे जो मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में है जिसके साथ, उसके साथ शादी को लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी। क्योंकि ये कार्ड देखिए, मैरिज में ये कपल बना हुआ है इसमें, ये मैरिज का हो गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड बोलते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में।
मैरिज से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, कमिटमेंट आएगा, एंगेजमेंट या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही हैं। वेटिंग का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा-सा और वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े। कई बार होता है कि ये देखिए ये 4 महीने की बताई है मैंने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। वेटिंग का मतलब हो सकता है कि भी इस टाइम पीरियड पे एकदम से मैं ये तो नहीं बोल रही कि सितंबर में ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अक्टूबर में ही हो जाएगा। चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा-सा आपको और इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा-सा और वेट करना पड़े। कई बार होता है ना कि भई किसी भी चीज़ के लिए वेट वेट करनी पड़ रही है आपको। कई बार होता है पार्टनर को और समय चाहिए सोचने के लिए, उनकी फैमिली को समय चाहिए सोचने के लिए, या आपको समय चाहिए मिथुन राशि और सोचने के लिए, आपकी फैमिली को समय चाहिए सोचने के लिए, या फिर कई बार होता है कि भी सही मुहूर्त नहीं निकलता, तो कोई भी चीज़ के लिए एक वेट, एक इंतज़ार भी आप लोग मुझे थोड़ा-सा करते हुए तो दिख रहे हो। लेकिन ये इस टाइम पीरियड पे ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मिथुन राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर से जिनको आप प्यार करते हो, ख़ास करके उनकी रीडिंग बना रही हूँ मैं। तो वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, चीज़ें मैरिज में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो कि हाँ, अभी कमिटमेंट दे दिया, अभी शादी इकट्ठे ही करेंगे, और हो सकता है शादी अगले साल करें, यानी कि 2026 में, क्योंकि ये साल के एंड के कार्ड आए हैं। इसके साथ वेटिंग का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है थोड़ा-सा आपको और इंतज़ार करना पड़ रहा है, या फिर कई बार होता है ना कि करियर इम्पोर्टेंट है, इंसान सोचता है कि चलो यार, शादी तो करनी ही है लेकिन 4-5 महीने के बाद कर लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये वेटिंग का तो ये भी हो सकता है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आप लोग खुद एक डिसीज़न ले लेंगे कि 2026 की स्टार्टिंग में या 2026 में शादी करेंगे, इस कारण से थोड़ा-सा वेट करोगे आप लोग, या फिर कुछ और भी चीज़ का वेट हो सकता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, सीरियस हैं, मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर से, जिनको आप प्यार करते हो, तो उनके साथ चीज़ें सॉलिड होंगी। एक इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट आएगा, चीज़ों में मजबूती आएगी, आप लोगों का बॉन्ड अच्छा रहेगा, और एक गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी, और आप लोगों में चीज़ें मजबूत होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो अगर आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रीडिंग बनाई है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में मैरिज उस इंसान के साथ आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। ये शादी से रिलेटेड ही कुछ अच्छी पॉजिटिव डिस्कशंस, प्लानिंग, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और कुछ लोगों का मैं दिख रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल एंड का है ना, तो हो सकता है आप लोग एक कमिटमेंट तो दे दो कि करेंगे इकट्ठे, लेकिन कुछ महीनों के बाद करेंगे, तो हो सकता है इसके हिसाब से, वेटिंग के हिसाब से, तो हो सकता है 2026 में आप लोग फिर फाइनल करें, ये चीज़ें रह सकती हैं। तो पॉजिटिव आई हैं चीज़ें, लेकिन अगस्त तक चीज़ें स्लो ही रहेंगी अभी। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।